हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है। लेट कर लो मेरे पास कोई फंक्शन दिया गया है और एक पॉइंट दिया गया है c, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा ना, इक्वल्स टू होगा लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय x माइनस सी, जहाँ पे लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। समझ रहे हो। अब देखो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन दिया गया है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, तब हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल है ना। अब यहाँ से आता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, पहले ये समझो। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू सी निगेटिव। अच्छा जी, अब क्या करो, इस फंक्शन को यहाँ उतार दो आप, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। अच्छा जी, अब देखो यहाँ से लिमिट मैं h को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो क्या करूँगा, यहाँ पे x है ना, तो c माइनस एच हो जाएगा और एफ ऑफ सी एज इट इज रहने दो, डिवाइडेड बाय x की जगह पे c माइनस एच पुट कर दो। अच्छा जी, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय, यहाँ से c और c बैलेंस हो जाएगा, यानी कि माइनस एच बटा, ठीक है। ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस सी, यही होता है ना। इस फंक्शन को मैंने यहाँ रख दिया। अब देखो यहाँ से लिखूंगा मैं लिमिट s टेंस टू c पॉजिटिव। अच्छा जी, अब देखो जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ वहाँ c प्लस एच पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे x है तो यहाँ आ जाएगा c प्लस एच माइनस सी, यहाँ से c बैलेंस, यानी कि लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय h। ये आ गया मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर। अब एक बात आप याद रखना नोट के तौर पे, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है ना, दैट मीन्स वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, है ना। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशियबल देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखते हैं। पहले बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन के। देखो x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस वन, ठीक है। इस तरीके से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक। अब बात करते हैं ट्रिगो फंक्शन का। ट्रिगो फंक्शन में पहला है साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। एक चीज आप याद रखना है, यहाँ पे जितने भी ट्रिगो फंक्शन है ना, जो सी से स्टार्ट होंगे ना, उसमें आप जो डिफरेंशिएशन निकालोगे उसमें पहले निगेटिव लगा देना, ठीक है। जैसे कॉस एक्स हो गया, कॉसेक एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, इन सब में जो डिफरेंशिएशन होगा ना, उसमें माइनस आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टेन एक्स का। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, सीक स्क्वायर एक्स होता है ना। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूँ डी ओवर डी एक्स कॉसेक एक्स का, है ना। कॉसेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब बात करते हैं डी ओवर डी एक्स सीक एक्स का। सीक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सीक एक्स इंटू टेन एक्स। अच्छा जी, अब बात करता हूँ मैं कॉट एक्स का। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। देखो यहाँ पे भी सी से स्टार्ट था, माइनस लगा, यहाँ पे भी सी से स्टार्ट था, माइनस लगा, यहाँ पे भी सी से स्टार्ट था, माइनस लगा, है ना। मतलब ट्रिगो फंक्शन में ना, जो फंक्शन सी से स्टार्ट होंगे ना, उसका डिफरेंशिएशन माइनस लगा लेना। ये मैं याद करने का एक ट्रिक बता दिया। अब देखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला, है ना।
तो साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/√1 - x², है ना। कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसी में ना माइनस लग जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, 1/1 + x²। अब देखते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है -1/mod x² - 1, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें माइनस नहीं लगता है, x² - 1। अच्छा जी, अब मेरे पास क्या बच गया, कॉट इनवर्स एक्स, है ना। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का 1/1 + x², है ना, 10 का उल्टा, यानी 10 में 1/1 + x² था ना, तो उसी में माइनस मैंने लगा दिया। अच्छा जी, अब मेरे पास कौन सा फंक्शन बचा है, एक्सपोनेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a⁴x log a बेस e, ठीक है। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, e⁴x का फॉर्मूला, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x ही होता है, ठीक है। अब क्या बच गया मेरे पास, लॉगरिदमिक फंक्शन, x का फॉर्मूला क्या होगा, 1/x होगा, है ना। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करना, एक बार देख लेना, और जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जहाँ पे जिस फॉर्मूले का यूज होगा, आप क्या करना, साइड में उस फॉर्मूले को एक बार लिख लेना। अब एक टॉपिक देखते हैं, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। देखो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे पता है, इस कांस्टेंट को आप बाहर ले लेना। अच्छा जी, अब मैं किसको करूँगा डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन करूँगा f(x) का, यानी कि इस फंक्शन का, ठीक है। अच्छा जी, जैसे मैं एग्जांपल देख लो, यहाँ पे देखो ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने क्या बताया, इस 2 को बाहर ले लो और डिफ्रेंशिएशन करो sin x का। अच्छा जी, अब sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, cos x होता है, यानी कि ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। ये आप याद रखना, कांस्टेंट को बाहर ले लेना और फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा देखते हैं d/dx u + v, ठीक है। लेट कर लो मेरे पास दो फंक्शन दिया गया है u और v, इन दोनों का डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालोगे, पहले d/dx u का निकालोगे प्लस d/dx v का निकालोगे, है ना, मतलब सेपरेट कर देना है ना, तो इस तरीके से निकालोगे। इसी तरीके से अगर सब्सट्रैक्शन में दे दे तो कुछ नहीं करना है, सब्सट्रैक्शन लगा देना, माइनस का चिन्ह लगा देना, क्लियर। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे लेट कर लो, मेरे पास दिया गया है d/dx sin x + cos x, है ना, ये मेरे पास प्रॉब्लम दिया गया है, इसको कैसे निकालोगे, तो लिखेंगे हम d/dx sin x का डिफरेंशिएशन प्लस d/dx cos x का डिफरेंशिएशन, अलग अलग मैंने कर लिया, सेपरेट कर लिया, है ना। अब यहाँ से क्या करोगे आप, sin x का डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या होता है, cos x होता है ना, प्लस अब देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है ना, यानी कि यहाँ से आ जाएगा cos x माइनस sin x, ये आ गया मेरा आंसर, समझ रहे हो। इसी तरीके से अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लगाते, और cos x का माइनस sin x होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। तीसरा देखते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है, देखो मेरे पास दो फंक्शन दिया गया है u और v, इन दोनों का डिफरेंशिएशन निकालना है ना, तो क्या होगा, देखो इसमें कुछ नहीं है, आप क्या करो, दोनों को एक एक बार कर लो, यानी u को छोड़ो v को डिफरेंशिएट करो, प्लस v को छोड़ो u को डिफरेंशिएट करो, है ना। u को छोड़ा मैंने, v को डिफरेंशिएट करा, प्लस याद रखना दोस्तों, प्रोडक्ट रूल में चिन्ह जो होगा ना बीच में, एडिशन का साइन आएगा, क्लियर। देखो u डैश का मतलब क्या हो गया, du/dx, क्लियर।
इसी तरीके से v डैश का मतलब हो गया dv/dx, यानी कि v को मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। क्लियर दोस्तों? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, लेट कर लो मेरे पास दिया गया है d/dx sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है ना, तो इसको मान लो u, इसको मान लो v, है ना। तो देखो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या दिया गया है, u को छोड़ा v को डिफरेंशिएट करा, प्लस v को छोड़ा u को डिफरेंशिएट करा, है ना। तो आप यहाँ से क्या करो, u मेरे पास दिया गया है साइन x। क्लियर? तो u डैश यानी कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस x होगा। होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से v बराबर मेरे पास क्या है, कॉस x है ना। तो v डैश यानी कि कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से आ जाएगा, इसको छोड़ोगे, u और v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u को छोड़ो, u क्या है, साइन x है, छोड़ा मैंने, v डैश कितना आया है, माइनस का साइन x आया है, तो माइनस का साइन x दे दिया, प्लस देखो अब v को छोड़ो, तो v क्या है, कॉस x है, कॉस x छोड़ा, है ना। अब देखो क्या है u डैश, तो u डैश क्या है, कॉस x है ना, तो कॉस x। क्लियर? अब देखो साइन इंटू साइन यानी कि माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। ये आ गया मेरे पास आंसर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो ये मेरे पास दे दिया गया प्रॉब्लम, कैसे निकालोगे, देखो प्रोडक्ट रूल है, कैसे पहचानोगे, तो ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, तो इसको लेट कर लो u, इसको लेट कर लो v। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, u को छोड़ो v को डिफरेंशिएट करो, प्लस v को छोड़ो u को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे u कितना है, एक्स स्क्वायर है ना। तो क्या करोगे, u को छोड़ो, तो मैंने एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, किसको डिफरेंशिएट करना है, v को, v क्या है, साइन एक्स, तो d/dx साइन एक्स। क्लियर? प्लस अब देखो v को छोड़ना है, तो v क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स को मैंने छोड़ दिया। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, u को करना है, तो u क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी d/dx एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो दोस्तों? अच्छा जी, अब देखो यहाँ से क्या करना है, एक्स स्क्वायर मैंने छोड़ दिया। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। क्लियर? प्लस अब देखो साइन एक्स को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, है ना। अब देखो किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का। ये कैसे करोगे, तो एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन गाइज मैंने बताया था क्या होता है, यानी इस एन को आगे ले आओ आप, एन को मैंने आगे गिरा दिया, अब बचेगा वो वेरिएबल छोड़ दिया। अब इसमें से ना एक माइनस कर लो, एक घटा लो, है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या करना है, टू को पहले लाना है और एक्स वेरिएबल को छोड़ दिया, और टू माइनस वन यानी कि वन, यानी 2x आ गया। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस इस टू को आगे ले आओ, ये आ गया मेरा आंसर। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन रूल, है ना। देखो मेरे पास दो फंक्शन है u एंड v, इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। याद रखना क्वेश्चन रूल में हमेशा क्या करना है, ये जो v है ना, इसको अपॉन में स्क्वायर करके लिख देना। ठीक है, अब क्या करना, ये जो u है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना और v को एज इट इज छोड़ना। क्लियर? और बीच में हमेशा माइनस का साइन लगाना क्वेश्चन रूल में। ठीक है, अब देखो u को आपने डिफरेंशिएशन कर दिया है, तो u को यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दो। अब बचा क्या था, v, तो v को डिफरेंशिएशन कर देना। क्लियर दोस्तों? एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन रूल में हमेशा v को नीचे लिखना स्क्वायर लगा के। क्लियर? अब ये जो u है ना, ये u, इसको पहले डिफरेंशिएशन कर लेना। ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन रूल में कि पहले v को डिफरेंशिएशन करना, हमेशा u को पहले डिफरेंशिएशन करना है क्वेश्चन रूल में। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में अगर आप v को पहले डिफरेंशिएशन कर देते कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन
क्वोशिएंट रूल में हमेशा याद रखना दोस्तों, u को पहले डिफरेंशिएशन करना, v को एज इट इज छोड़ देना, और माइनस का साइन लगा के u को छोड़ देना और v को डिफरेंशिएशन कर देना। क्लियर? एग्जाम्पल पे देखो, लेट कर लो मेरे पास एक फंक्शन दिया गया है d/dx x अपॉन साइन x, है ना। इसका क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएशन करना है। बड़ा इजी है, देखो इसको लेट करो u, इसको लेट करो v, है ना, होता है ना। अब देखो फॉर्मूला से देखो क्या लिखा है, v स्क्वायर, है ना, तो आप v स्क्वायर, v क्या है, साइन x है, तो साइन स्क्वायर x मैंने लिख दिया। ठीक, अब देखो u को डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि v को एज इट इज छोड़ना है, तो v क्या है, साइन x है, तो साइन x को छोड़ दिया मैंने। किसको डिफरेंशिएशन करना है, u को, u क्या है, x, यानी कि d/x, x का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस माइनस चिन्ह लगा दिया। ठीक, अब देखो u को एज इट इज छोड़ देना है, u को एज इट इज छोड़ देना है, यानी x को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब देखो v को डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि d/dx इंटू साइन एक्स। क्लियर दोस्तों? अब देखो साइन x को एज इट इज छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा दोस्तों, यानी कि 1 माइनस x। अब देखो साइन x का डिफरेंशिएशन दोस्तों कॉस x होता है, याद रखना, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। यहाँ से आ जाएगा साइन x माइनस x कॉस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। अब क्या करोगे, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और नहीं तो सेपरेट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेन रूल, है ना। ये आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों, और आप बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चेन रूल होता क्या है ये समझो पहले, चेन रूल लगता कहाँ है। तो जनरली चेन रूल जो होता है कंपोजिट फंक्शन में लगता है। कंपोजिट फंक्शन समझ रहे हो, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा फंक्शन का क्या होता है, कंपोज होता है। जैसे देख लो यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखो एक तो साइन ट्रिगो फंक्शन है और ये x क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ पे दो फंक्शन का क्या है, कंपोज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे चेन रूल लगेगा। देखो आपको पता है ना साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x होता है ना। लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको नहीं पता होगा, है ना। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, dy/dx। क्लियर? अब देखो 1 मिनट के लिए आप क्या मान लो, इस एक्स स्क्वायर को x मान लो, इस एक्स स्क्वायर को x मान लो, तो क्या होगा, साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x होता है ना। लेकिन ये x जो माना हूं मैं, ये क्या x है, नहीं है, एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर को एज इट इज उतार दो। क्लियर? अब इस x को जो आपने माना था ना, इस एक्स स्क्वायर को x, इसमें चेन रूल लगा दो, यानी कि d/dx एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से फिर से आगे आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। देखो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था nx x टू दी पावर n-1, यानी कि यहाँ पे x स्क्वायर है, n की जगह पे कितना है, 2 है, यानी इस 2 को आगे लाओगे। क्लियर? और इस वेरिएबल को ऐसे ही छोड़ा, 2 - 1 यानी कि 2x टू दी पावर 1, यानी 2x हो गया। समझ रहे हो? तो इस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब हमेशा याद रखना, ये जो भाई साहब लास्ट में आएंगे ना, इस भाई साहब को आगे ले आना हमेशा। ठीक है, ये हो गया आंसर। समझ रहे हो चेन रूल कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, लेट कर लो y इक्वल्स टू मेरे पास दे देगा साइन ax प्लस b। ठीक है, ये दे दिया मेरे पास प्रॉब्लम। घबराना नहीं है, चेन रूल कैसे लगाते हैं ये आप काफ़ी इजी वे में यहाँ से सीख के जाओगे दोस्त, है ना। देखो dy/dx ये तो लिखना ज़रूरी है। क्लियर? इससे पहले लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। क्लियर? देखो अब क्या करोगे, ये साइन ax प्लस b है ना। आपको पता है ना साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होता है ना।
लेकिन साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन आपको नहीं पता होगा। तो आप क्या करो, कुछ देर के लिए ए एक्स प्लस बी को क्या मान लो, एक्स मान लो। क्लियर। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। अब ये जो एक्स माना था ना, इसमें चेन रूल लगा दो, है ना, लगा दिया मैंने। अब देखो यहाँ से क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, है ना, इंटू डी ओवर डी एक्स। अब इसमें क्या करो, सेपरेट कर लो, यानी कि ए एक्स प्लस बी प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू बी। क्लियर। अब देखो कॉस ए एक्स प्लस बी, अच्छा जी ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट भाई साहब को आगे ले आओ, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। अच्छा जी, अब ये भाई साहब क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो होगा दोस्तों, याद रखना आप। क्लियर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, अच्छा जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1, है ना, यानी कि ए, है ना। अब इस भाई साहब जो बच गया है ना लास्ट में, इसको हमेशा आगे ले आना, हमेशा याद रखना दोस्तों, लास्ट वाले को आगे करने की कोशिश करना। समझ रहे हो बात को दोस्तों। लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। दिया गया है y इक्वल्स टू साइन इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो। देखो ये u इंटू वी पे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक कंपोजिट फंक्शन है। ध्यान से देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन नहीं है, u इंटू वी नहीं है, क्योंकि ये जो है ना कॉस एक्स स्क्वायर इसके एंगल में है ना। तो देखो इसको कैसे बनाओगे आप, लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। गाइस ये लिखना जरूरी है, आज से ध्यान रख लो, जितने भी डिफ्रेंशिएशन करना है ना इसमें ये लिखना ही है। क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स इंटू साइन कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखो मैं क्या करूँगा, आपको पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन आपको इसका डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा। साइन इंटू साइन कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको नहीं पता है, घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ देर के लिए इसको क्या मान लो, एक्स मान लो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यानी कि ये आ गया कॉस, और एक्स जो लेट किए हो ना उसको एज इट इज यहाँ पे रख दो। क्लियर। अब देखो ये जो एक्स माना था ना, इस एक्स में चेन रूल लगा दो, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहाँ से आ जाएगा कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो कॉस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर इसको आप कुछ देर के लिए एक्स मानते हो तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस साइन एक्स। एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर, और इस एक्स को जो लेट किया था ना, एक्स स्क्वायर को एक्स लेट किया था ना, उसमें चेन रूल लगा दो। क्लियर। अब यहाँ से आ जाएगा कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, है ना। एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है ना। तो एक्स स्क्वायर है यानी 2 पहले आएगा, और 2 माइनस 1 यानी 2x, है ना। ये आ गया 2x। अब क्या करो आप, इस भाई साहब को पहले ले आओ, यानी कि माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो, ये आ गया आपका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू दोस्तों।